तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर फर्स्ट सेट्स क्लास 11। लेट ए एंड बी आर सेट इफ़ कुछ कंडीशंस हैं। इफ़ ए इंटरसेक्शन एक्स, कोई एक सेट है बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5, मतलब ए और एक्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, बी और एक्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, एंड और भी कुछ दिया गया है ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स गिवन है। इतना सारा पोर्शन हमको गिवन है। अब कह रहे हैं प्रूफ करो ए इक्वल्स टू बी। ओहो, सब एक ही जैसे ही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन आ गया। अब ए इक्वल्स टू बी दिखाना है, ए बी का सबसेट दिखा दो, बी ए का सबसेट दिखा दो, यार वही होता जाएगा पूरे में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। मैं पार्टीशन कर देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ फॉर ए। तो ऐसे में क्या करते हैं, लेट जो पहले लेते हैं आप उसको एक एक्स एलिमेंट लेट कर लेते हैं। अब सॉल्व करके हम ये दिखाते हैं केवल कि एक्स बी में भी है। तो एक बात सुनो यार, अगर एक्स ए में है तो पक्की बात है कि एक्स ए यूनियन एक्स में भी होगा। क्यों? ए यूनियन एक्स में ए के भी एलिमेंट आएंगे और एक्स के भी एलिमेंट आएंगे। तो हम फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, या तो एक्स ए में है या एक्स कैपिटल एक्स में है। कंफ्यूज मत होना, मैंने एक्स ले लिया तो ठीक है। अच्छा, ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के। तो एक्स बिलोंग कर सकता है बी यूनियन एक्स में। तो इसमें या तो एक्स बी में होगा या फिर एक्स कैपिटल एक्स में होगा। क्लियर है? हमारा टारगेट क्या है, एक्स को ए में दिखा दिया, कैसे भी करके हम एक्स को बी में दिखा दें, बात हमारी ख़त्म हो जाएगी। बस अब देखो ए में तो हमने दिखा दिया। अब एक बात सुनो जरा, हमको ये पता है कि बी और एक्स में, ए और एक्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर एक बात सुनिए, अगर एक्स ए में बिलोंग करता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से, तो एक्स ए है, जो ये वाला एक्स है, अगर ये ए में बिलोंग करता है तो ये एक्स कैपिटल एक्स में बिलोंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ए और एक्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ये ए सेट में आ गया है तो ये कैपिटल एक्स सेट में तो हो नहीं सकता, ये तो पक्की बात है। अगर एक्स इसमें है तो हम यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली बोल देंगे कि एक्स कभी भी एक्स में तो हो ही नहीं सकता। इस चीज़ को समझिए, क्यों? क्योंकि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखिए, एक्स है वो कैपिटल एक्स में हो नहीं सकता, कैपिटल एक्स में हो नहीं सकता। हमने एक्स किस ए में तो लेट गया था, तो क्या बचा, अब एक्स बिलोंग्स टू बी ही तो बचा। सो एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ऐसे ही ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? अच्छा, फॉर बी इज़ द सबसेट। देखो ये चीज़ में मुझे लग रहा है कि शायद डाउट हो रहा हो, ये क्या लिख दिया हमने, लेट किया है कि कोई भी एक एलिमेंट ए में है तो भैया वो एक्स में एक एक्स भी एक सेट है यहाँ पर, कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो। क्यों? क्योंकि अगर दोनों में गए तो उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, और कह रहे हैं उनके बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कैपिटल एक्स में तो हो ही नहीं सकता ये, जब हमने ए में लेट कर लिया। तो ए में तो लेट किया, इनमें हो नहीं सकता, तो भैया फिर ये इसी में होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू। क्यों? कंडीशन दे देना उनको, सब इसी तरीके से। अच्छा, बी अब लेट कर लो, कोई एक एलिमेंट वाई लेट कर लो, बिलोंग करता है सेट बी में। तो भैया वाई बिलोंग करेगा किस में, किस में, किस में, बी यूनियन एक्स में। तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब वाई या तो बी में करेगा या फिर वाई हमारा कैपिटल एक्स में करेगा। अच्छा, बी यूनियन एक्स किसके इक्वल है, ए यूनियन एक्स के। तो या तो वाई ए में करेगा या फिर ये वाई हमारा एक्स में करेगा। अब देखिए, वाई अगर हमने बी में लेट कर लिया तो भाई वाई जो बी है और एक्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी। अगर आपने वाई एक एलिमेंट को कैपिटल बी में अगर लेट कर लिया तो एक्स में तो हो ही नहीं सकता। हम यहाँ पे लिखेंगे बट क्या लिखेंगे, वाई कैन नॉट बी एक्स, सो वाई ए में ही होगा। हमने वाई बी में लेट किया था, सॉल्व करके ए में आ गया। सो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए इक्वल्स टू बी। क्लियर है? तो इसी तरीके से यहाँ पे आप बता भी सकते हैं, इसका रीज़न बता सकते हैं, क्योंकि बी और एक्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तरीके का ये हमारा 11 क्वेश्चन था। इसी टाइप के ही सारे क्वेश्चंस हैं, इसको लिख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कह रहे हैं 12 में क्या कि फाइंड सेट ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी। मतलब इनके बीच में अगर मैं ये बोलूँ, ये कह रहे हैं इसमें ए इंटरसेक्शन बी
कभी फाई के इक्वल नहीं होगा, मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। इसी तरीके से कह रहे हैं कि V इंटरसेक्शन CV फाई नहीं है, मतलब नॉन एम्प्टी सेट नहीं है, और A इंटरसेक्शन CV नॉन एम्प्टी सेट नहीं है। लेकिन ये दिखाओ, तो ऐसे आपको सेट लेने हैं जो ये फाई आ जाए, बस ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो जाए। तो ऐसे ट्रिक बता दूँ आपको कि कैसे लेना है। 3 एलिमेंट ले ली जिनमें केवल एक कोई एलिमेंट कॉमन हो, जैसे 0 1 B 1 2 C 2 3। अब देखिए इनके बीच में कॉमन है, कुछ ना कुछ तो कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A इंटरसेक्शन B में क्या कॉमन भैया, 1 कॉमन है। B इंटरसेक्शन C में क्या कॉमन है, अच्छा A और C में भी होना चाहिए, चलो A और C का भी हम लोग ले लेंगे, 0 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। A B और C में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है जी, B और C में। और A और C में क्या कॉमन है, 0 कॉमन, मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी सेट नहीं। अब तीनों में देखो कुछ कॉमन है, तीनों में मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉमन है। देखो 0 इसमें भी, 0 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये हमारा कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है। बस यही हमको एक एग्जांपल लेकर दिखाना। तो ये बकवास क्वेश्चन था, सिंपल था, मतलब बकवास नहीं कहेंगे, सिंपल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहे हैं इन अ सर्वे 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल, टोटल बच्चे कितने स्कूल में, तो NU टोटल को हम लोग U भी लेते, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसको यूनियन कब लेते, वो भी बताएंगे, ठीक है। तो 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, जो टी पीते हैं, जबकि पीना सही नहीं है चाय पीना, लेकिन फिर भी 150 स्टूडेंट्स पीते हैं। और 125 टेकिंग कॉफ़ी, कॉफ़ी कितने लोग लेते हैं, 200। 100 वर टेकिंग बोथ, कुछ तो और भी खलीफा हैं वो 100 सभी लेते हैं। तो फाइंड द हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी, ऐसे बच्चे कितने जो ना ही टी पीते हैं और ना ही कॉफ़ी। वेरी गुड। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है, कॉफ़ी नहीं तो मतलब नॉट, चाय भी नहीं नॉट, कॉमन क्या है, दोनों चीज़ें नहीं पीते, मतलब हमको ये फाइंड करना, कॉमन की बात आई तो ये फाइंड करना है, ठीक है ना। नॉर नहीं पीते मतलब उनमें सिमिलैरिटी क्या, ना तो वो कॉफ़ी ही पीते हैं ना फिर वो चाय पीते, कॉमन की बात करें। और ये डिमॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ा है। ऐसे केस में क्या करते हैं कि पूरे का लगा देते हैं होल और साइन चेंज कर देते हैं, सब पढ़ा है हम लोगों ने। तो जब भी ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसको टोटल में से माइनस कर देते हैं, तो बस NU की वैल्यू कितनी है, 600 टोटल। अच्छा इसका फॉर्मूला हो गया NT प्लस NC प्लस NT इंटरसेक्शन C। तो बस अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, सर माइनस होता है यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ, माइनस होता है, तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, 150 225 और -100। भैया कैलकुलेशन आता तो कर लो, कैलकुलेशन की उम्मीद तो ना करना कि मैं आपको इसमें क्योंकि अगर मैं ये सब चीज़ें बताऊँगा तो आपका ही से वीडियो लेंदी होगा। चलिए अब 14 भी छोटा क्वेश्चन, तो इसी में उसको भी सेट कर देते हैं इस जगह पे। क्या कह रहा है, 40 इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स नोज हिंदी, हिंदी बोलना कितने बच्चे जानते हैं, 100। 50 इंग्लिश, ठीक है जी, और 25 दोनों जानते हैं, गुड। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज ईदर हिंदी, मतलब कह रहे हैं इस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं ग्रुप में, वो कोई ना एक लैंग्वेज तो जानते, एटलीस्ट 1 लैंग्वेज जानते हैं। तो कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, मतलब वो उसमें कह रहे हैं एक ना एक लैंग्वेज जानते हैं। इसका मतलब पता है क्या फाइंड करना है, या तो वो हिंदी जानते होंगे या फिर वो इंग्लिश जानते होंगे, हमको ये फाइंड करना है, बस ये वाला फॉर्मूला लगा दो यार। तो NH प्लस NE माइनस H इंटरसेक्शन E, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो जल्दी से 150 से 125 आ जाएगा सर, ठीक है। अब चलिए 15 और 16 क्वेश्चन और बचे हैं बस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं इन अ सर्वे ऑफ 600 पीपल, कितने हैं टोटल, 600, NU कितने हैं, 60 हैं, 660 ओनली। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H पढ़ने वाले कितने भाई, 25 हैं। न्यूज़पेपर T पढ़ने वाले कितने, 26 हैं। न्यूज़पेपर I पढ़ने वाले
26 है। एच और आई दोनों पढ़ने वाले, एच और आई दोनों पढ़ने वाले 9th है। एच और टी में कॉमन क्या, दोनों पढ़ रहे हैं, ये डाटा लिखते जाओ केवल। और टी और आई पढ़ने वाले कितने, 8 हैं। और कुछ तो ऐसे जिनके पास टाइम ही टाइम है, तीनों ही न्यूज़पेपर पढ़ डालते, कुछ छोड़ते ही नहीं है। तो एच टी एंड आई, भाई इतना दिया गया, डरे नहीं क्वेश्चन से। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, भाई बिल्कुल नहीं डरना है। कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट। अच्छा, ये कॉमन इसलिए, ये इंटरसेक्शन इसलिए है क्योंकि वो दोनों ही पढ़ते हैं, ठीक है। जब चीज़ दोनों की बात या तीनों की बात होती है, इंटरसेक्शन आता है। पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, या तो ये या फिर ये या फिर सारे। तो ऐसे में क्या आता है, एच यूनियन टी यूनियन आई, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या, या तो ये या फिर ये सारे। क्लियर है। बहुत से बच्चे इसका आंसर 60 लिख के आ जाते हैं। तो एक बात बता दें, इसकी जो वैल्यू होगी मैक्सिमम 60 होगी और 60 से कम होगी, 60 अधिक होती नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब यार केवल फॉर्मूला पुट कर दूंगा मैं, NH प्लस NT प्लस NI माइनस H इंटरसेक्शन T। तो फॉर्मूला तो आपको यार याद होना चाहिए, T इंटरसेक्शन I एंड प्लस तीनों में जो कॉमन है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए, केवल और केवल वैल्यू पुट करते जाइए बस। टी कितना, 26 9 10। अब यार कर लेना है। चलिए, अच्छा सेकंड पार्ट अच्छा है। सेकंड कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ता हो। कई सारे मेथड हैं इसके, देखो मैं 2 तो एटलीस्ट बता दूंगा। एक तो बता दूंगा जो जल्दी से ट्रिक से आ जाता है, एग्जैक्टली वन वाला मैंने और भी वीडियो में बताया, उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो NH प्लस NT प्लस NI माइनस 2 इंटू, इनको लिख दीजिए NH इंटरसेक्शन I प्लस I इंटरसेक्शन T प्लस T इंटरसेक्शन H प्लस 3 इंटू N, जो तीनों में कॉमन है। ये डायरेक्ट है अगर एग्जैक्टली वन की बात करते हैं। सारी वैल्यूज़ हमको पता है, आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए जल्दी से। चलो कर ही देता हूँ मैं। 25 26। अब ये फॉर्मूला है केवल, तो आपको अगर पता है तो अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है तो आप इजीली कर देंगे। तो 75 25 75, तो मुझे लगता है 77 आना चाहिए। 6 बार, हाँ सही है। माइनस 2 11 28 प्लस 9, तो 77 में 9 ऐड कर देता हूँ, तो ये 86 माइनस 56 आई थिंक 30 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 30 आ गया। हम लोग डायरेक्ट कर सकते एक वेन डायग्राम के थ्रू भी ईजिली है। देखिए कैसे, वेन डायग्राम में एक यूनिवर्सल सेट जिसको रेक्टेंगल से इंडिकेट करते हैं। अब 3 सेट बना लेंगे, हमको वो पता करना जो एग्जैक्ट। तो देखो यहाँ तो 3 लिख दो भाई, जो मतलब तीनों में है। अच्छा, अगर ये मैं दे दूँ H की बात है, ये I की बात है, ये T की बात है। अब H और I को देखो कितने लोग पढ़ते हैं, 9। H और I को 3 यहाँ पे आ गए तो 6 यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो पूरे हैं ना 9, ठीक है। I और T 8 हैं तो यहाँ 5 हो गए। H और T 11 है तो 8 हो गए। अच्छा, अब H की बात करते हैं। H में कितने, 25। देखो H ये पूरा है, 6 3 9 और 8 17। 25 से 17 गया तो इधर 8 आएगा। अब I की बात करते हैं, 26 है तो 6 3 9 और 5 14 का तो 12 आएगा। T में कितने हैं, T में 26 है तो 8 3 11 5 16 तो ये 10 आएगा। हमको चाहिए कौन से वाले, वो चाहिए जो केवल और केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते। तो केवल हिंदी पढ़ने वाले 8 प्लस 12 प्लस 10, तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट 8 प्लस 12 प्लस 10, तो इससे भी हमारा 30 आ गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम आप ये कहेंगे सर इसे हम करके कैसे हैं, कुछ नहीं, इसको A दे देना, इसको नाम B दे देना, इसको C दे देना, इनका नाम D दे देना, इनका जो सम होगा सभी का 60 होगा और फिर माइनस कर देना। इसीलिए मैंने आपको ये वाला भी तरीका मैंने बता दिया है। एक और मेथड है, वो बहुत लेंदी है कि वो केवल देखो इसका निकालने का तरीका बताऊँ, इसका निकालने का 8 बहुत लेंदी हो जाएगा, कई सारे मेथड हैं इसके। तो जैसे मैं कह रहे हैं एग्जैक्टली बात, तो मैंने कहा कि मान लो कि अगर वो हिंदी पढ़ते हैं तो फिर वो T नहीं पढ़ते होंगे, फिर वो HI नहीं पढ़ते होंगे, इसको निकालो आप। तो ऐसे में हिंदी पढ़ने में इसका आंसर 8 आएगा,
क्या तो वो ये पढ़ते हैं या फिर वो ये नहीं, क्योंकि हिंदी पढ़ते हैं और टी नहीं पढ़ते, आई नहीं पढ़ते, तो वो केवल एच पढ़ने वाले होंगे। यस और नो, यस और नो, तो वो केवल एच फिर ऐसे ही प्लस करके, अगर वो एच पढ़ने वाले नहीं हैं, टी पढ़ने वाले हैं और आई पढ़ने वाले नहीं हैं, प्लस ऐसे वो एच पढ़ने वाले हैं, आई पढ़ने वाले नहीं हैं, और इस तरीके कितना लेंदी हो जाएगा। तो अब इन सब की वैल्यू निकालो, आएगी यही निकल गई अल्टीमेटली। तो कई सारे मेथड हैं इनके। चलिए लास्ट क्वेश्चन और है, फिर इसको समापन की तरफ है ये चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। ए कितने लोग लाइक करते हैं? 21, 26 बी को एंड सी को 20, 14 लाइक ए एंड बी। ए और बी को कितने लोग भाई लाइक करते हैं? 14, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए एंड सी को कितने लोग लाइक करते हैं? यार जल्दी कहाँ गया? ए एंड सी 12, 40 पीपल लाइक बी एंड सी को 14, 8 तीनों। अब देखिए ठीक है। फिर कह रहे हैं कि हाउ मैनी प्रोडक्ट सी, केवल सी प्रोडक्ट फाइंड करते। अब अच्छा, इससे पहले जो भी क्वेश्चन था 15 का सेकंड, उसमें था कि केवल एक प्रोडक्ट को, ये वो सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो वो फॉर्मूला था। अब कह रहे हैं केवल सी को ही फाइंड, मतलब सी को ही लाइक करते हो, मतलब सी को लाइक करते हो और ए को लाइक ना करते हो और बी को लाइक ना करते हो। ये पूछना चाह रहा है। सुनो, ये कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या था? जो ए को लाइक नहीं करते, बी को लाइक नहीं करते, केवल सी को लाइक करते, कॉमन क्या चीज़ है? सी को लाइक करते, ए और बी को लाइक नहीं करते। इसका देखो डायरेक्ट एक फार्मूला है, पहले मैं फार्मूले से बता दूं, बहुत सिंपल हो जाएगा। माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन सी इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ से भी एन सी की वैल्यू कितनी है? 29 माइनस सी ए सी 12 माइनस सी बी 14 प्लस 8, तो 29 में 8 ऐड किया 37, 12 दूनी 24 और ये 26 और ये 11 आ गया। ये डायरेक्ट भी आंसर। इसको हम लोग एक और तरीके से बता सकता हूँ, वेन डायग्राम से मैं आपको करके दिखाता हूँ, उससे बहुत सिंपल हो जाएगा। देखना कई मेथड हैं डियर। तो ये ए बी एंड सी 21, 26 क्या कर रहा हूँ मैं? चलिए अच्छा, इसको फिल करने का तरीका जो सबसे बीच में आ रहा है कॉमन 8। अब ए और बी में देखो कॉमन कितने? 14, 8 आ गया तो 6 होगा। बी और सी में कितने? 14 है, 8 आ गया तो 6 होगा। ए और सी 12 हैं, 8 आ गया तो 4 होगा। अब देखिए सी की बात करें तो हमको केवल सी पे फोकस। 6, 4, 10, 18। सी में टोटल कितने हैं? 29, तो 29 से 18 गया तो 11 ही तो आएगा। तो इस तरीके से हम करके दिखा सकते हैं। ये भी एक मेथड है, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अगर आप और डीप में पढ़ना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये सी, ये इंटरसेक्शन है। अब देखिए केवल अगर मैं इतने की बात करूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी का डैश। हम लोग एक फार्मूला यही पढ़ा, ए इंटरसेक्शन बी डैश का फार्मूला क्या होता है, फिर आप वो भी लगा सकते हैं। तो कई सारे मेथड हैं इसमें। आप ये सिंपल था, सिंपल मेथड है, ये कैसे भी आप कर ले, मतलब ये एक प्रॉपर वे है, ये भी इसका फार्मूला है, ये यहीं से निकल के आया। तो कई सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, कोशिश पूरी रही है कि जो आपका सेट का जो बच्चों का बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं उसको सिंपल वे में ट्राई किया है। फिर भी अगर कोई भी कहीं भी आपको लगा तो प्लीज़ गैस कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी मुझे नहीं आई। 100% आई एश्योर यू कि वो चीज़ मैं डिस्कार्ड करूँगा आपकी। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।